दोस्तों नमस्कार। इंडियन जेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, यानी कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की आज पूरे देश के अंदर चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे देश के नहीं जानते कि समान नागरिक संहिता क्या है और इसको क्यों लाया जा रहा है, इसके फायदे या नुकसान क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहली बात है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर दिया गया एक प्रावधान है। अब सवाल यह है कि इस अनुच्छेद 44 के अंदर कहा क्या गया है। इसके अंदर कहा गया है कि भारत सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाने का प्रयास करेगी। अब देश के नागरिकों के लिए तो पहले से ही बहुत सारे कानून हैं जो सभी के लिए समान है, लेकिन अब एक समान कानून किस मामले में? एक समान कानून धार्मिक मामले में लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात ये कही गई है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या और इसको कब लागू किया जा सकता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव का मकसद है कि सभी धर्मों, रीति रिवाजों, परंपराओं पर आधारित जितने भी कानून हैं और जितने भी पर्सनल कानून हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ और इसी तरह के बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, उन सभी को खत्म कर कर एक ऐसा कानून लाया जाए जो सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान हो। यही कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन जब देश का संविधान बन रहा था और संविधान की हर एक प्रोविजन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें कहा गया था कि भारत सरकार को जब लगे कि भारत के सभी नागरिक अपने धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मुद्दों से जुड़े किसी भी मसले पर एक तरह के कानून को फॉलो करने के लिए राजी हैं, तो भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ऐसा लगता है कि भारत के सभी लोग अपने धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़कर और सरकार द्वारा बनाए गए एक कॉमन कानून को मानने के लिए तैयार होंगे? ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि सरकार किन मामलों में यूनिफॉर्मिटी चाहती है, यानी कौन से ऐसे मसले हैं सरकार की नज़रों में जिनके बारे में वो ये चाहती है कि लोग समान नागरिक संहिता का पालन करें। ये सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया है। तो एक सवाल हमारी तरफ से बनता है कि क्या सरकार तलाक के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, या फिर वो विवाह या शादी के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, या वो विरासत या उत्तराधिकार के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, या वो गोद लेने के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से कि वो किस मामले पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। जबकि भारत के अंदर सभी लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं और उन्हीं के आधार पर उनकी शादी, विवाह, तलाक, नातेदारी, यहाँ तक कि विरासत, उत्तराधिकार के मामले सेट होते हैं। तो ये सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है कि किस मामले पे क्या करना है, मगर फिर भी वो लाना चाहती है और इसीलिए डिस्कशन चला। ओरिजिनल डिस्कशन तो तब हो जब हमें ये पता चले कि सरकार किस मामले पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। दूसरी बात जो पेचीदा है वो ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में है और आर्टिकल नंबर 44 संविधान के DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जो राज्यों का एक कर्तव्य है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार मैंडेटरी हैं और उनको उच्चतम न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन DPSP को उच्चतम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के अंदर जितने भी कानून हैं, खासकर सिविल मामलों में,
वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और सभी नागरिक उन्हें समान रूप से फॉलो करते हैं। चाहे वो सीआरपीसी का मामला हो, चाहे वो आईपीसी का मामला हो, चाहे वो भागीदारी अधिनियम हो, चाहे वो अनुबंध कानून हो या फिर वो दूसरा कानून हो, ये सारे कानून भारतीय नागरिकों के द्वारा समान रूप से लागू होते हैं। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत क्यों? इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो आर्टिकल नंबर 25 है वो भारतीय लोगों को अपने धर्मों को या धार्मिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को मानने की इजाजत देता है। वहीं आर्टिकल 29 और 30 लोगों को अपने सांस्कृतिक वैल्यूज को बनाए रखने और उनका पालन करने की इजाजत देता है। तो इसमें अभी सरकार की तरफ से इंटरवेंशन की जरूरत नहीं बनती। इसीलिए 21वां जो विधि आयोग था, विधि का मतलब होता है कानून, जो 21वां कानूनी आयोग था उसने सीधे सीधे मना किया कि अभी मौजूदा वक्त में भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न बोलियां हैं और उनके अपने अपने आचरण के तरीके हैं। और यही भारत की खुशनसीबी है, यही भारत की अनेकता में एकता का राज है। और इस मुद्दे पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कानूनी आयोग, 21वें कानूनी आयोग के मुताबिक यह भारत के लिए एक खतरा है। थैंक यू।